इनका जो ये काम है वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही थमन एस, जोरदार तालियां सर के लिए फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग। मैं एक बार माइक लेना चाह रहा हूं। यू नो द स्टार्स हैव अलाइंड जैसे बोलते हैं, है ना? सो नहीं नहीं, आई देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस थिंग। नो नो, देयर इज सम टेक्निकल, या where's your mic? अच्छा, we've taken it already. Okay, the stars have aligned and can we have the song quickly? इससे पहले कि लोग मुकर जाएं, जल्दी से थोड़ा सा गाना Ladies and gentlemen, put your hands up in the air as we do this with these three gorgeous women on stage. Thank you so much. Thank you so much. You guys. अरे मालविका, अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, अभी कहाँ? ये तो हम हल्का सा डिवेट कर गए थे आप लोगों को देख के. Okay, now ladies and gentlemen, it's time to invite. Reena ma'am, thank you so much for doing this. You know, time and again, you've floored us with all your performances. जब भी हम आपको उस बड़े पर्दे पे देखते हैं, हमको होता है wow, she's just living it up, and वो कैरेक्टर को फिर से जी रही हैं. What do you have to say? Good afternoon, everyone. और I've been working in the industry more than 40 years now. लेकिन मैं actually I'm from Andhra, तो मेरी तेलुगु काफ़ी अच्छी है, सब लोगों से बहुत अच्छी है. तो सब लोग मुझे कहते थे कि आप तेलुगु फिल्मों में क्यों नहीं काम करते. लेकिन आई वर्कड इन 3-4 मूवीज़. लेकिन इस मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी और नाम और शोहरत मिल रही है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सबसे पहले तो मैं विश्वा जी को बहुत थैंक्स कहूँगी, और अनिल जी को एंड अपने बमन जी को, और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और मारुति सर ने सब लोगों से बहुत बहुत अच्छा काम करवाया. और सबसे पहले सबसे राजा है मेरा प्रभास. आई रियली लव हिम फ्रॉम माई हार्ट. ही सच अ स्वीट हार्ट. एंड बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और इसमें मुझे मौका मिला. और अभी यहाँ बॉम्बे में कहते क्यों, वाई यू डूइंग तेलुगु फिल्म्स. मैंने कहा कि हिंदी फिल्म्स में फैमिली मर गई है. देयर इज़ नो फैमिली. सिर्फ अभी साउथ में फैमिली अभी भी जिंदा है. फैमिली, इतनी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती हैं, लोगों को बहुत मज़ा आता है. सो आई एम डूइंग 3-4 मूवीज़ इन तेलुगु नाउ. So I'm very thankful to Telugu industry, and I was very very thankful to Hindi industry also. Thank you so much. Thank you so much. We are really thankful to this team कि मैम को एक बार फिर से ऐसे हम बड़े पर्दे पे देख पाएंगे. एवरी सिंगल टाइम जब भी देखते हैं बस दिल जीत लेती हैं. एक और ऐसे इंसान है जो जब भी आते हैं हर बार कुछ अलग करते हैं, दिल जीत के मतलब निकाल के ही ले जाते हैं. गिव इट अप फॉर बमन ईरानी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. I know, we all are loving it here already. Bhavan sir, thank you so much for being here first of all. It's so good to see you. Happy New Year. And what would you like to say to all the people here? क्या बोलना चाहेंगे अभी? I feel a little out of place with these beautiful women on stage. कुछ महीने पहले मुझे फ़ोन कॉल आया from the director Maruti sir, और फ़ोन रखा, मेरी बीवी सामने बैठी. पहले तो the question, किसी ने कहा कि what is this movie, कुछ सुपर नेचुरल है. 40 साल से शादी किया, वो सब सुपर नेचुरल ही होता है उसके बाद. सही बात है. तो मेरी बीवी सामने बैठी थी, तो बोले किसका फोन था? saying I just got an offer for a film with Prabhas. She said do it. Do it. I said okay. So I picked up the phone, I called up and I told Maruti, हाँ do it. मतलब कहानी क्या है कुछ नहीं, मुझे सुनने, मतलब बीवी ने बोल दिया खत्म होगी बात. तो बोले do it, okay. फिर मैं हैदराबाद गया शूटिंग के लिए. Maruti sir, the most polite man, and Prabhas of course मैं बाद में बात करूँगा, बहुत give me some time, okay, please take your time. तो जब Maruti sir, do you mind, will you? I said do it. बीवी ने कहा जो भी बोले हो do it, because she first of all adores Prabhas like all of us.
And I adore Maruti sir, like all of us. And we had such a great time making this movie. It was like a picnic. And I want to say one thing. Wherever you go in this world, picture hit और इतनी मेहनत आपने देखी ट्रेलर, कितनी मेहनत होती है एक पिक्चर की एक ट्रेलर बनाने में. आई थिंक वी आर सो क्विक टू से ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा. हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए आजकल के जमाने में. बट वी शुड फर्स्ट honor and respect the effort. Everybody put your hands together for effort. First. Do it, I said. Do it one more time, do it, yes. And the main thing, what my darling Zarina ji said, कहाँ भी जाए हम, और क्या चाहिए? पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ मिले, लेकिन लव और रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं जब हैदराबाद गया और मैं सेट पे गया, इतना लव, इतना रिस्पेक्ट, I can't tell you. I just feel so honored to work with all of you. I didn't get a chance to with you, Zarina ji. I didn't get it. करेंगे. Do it, I said. Do it. और दूसरा, every single crew member, every assistant, Maruti sir, Vishwas sir, so nice. He came to the set. खास मिलने आए थे आप. And I get a call from Anil Dahan ji one day, and he says, "Bhaman, Raja Saab." I'm like, "Huh? What happened? Let's do it." He said, "It's so exciting. It is so big. It is so. The scale is fantastic, and it's a lot of fun. बहुत सारा comedy है इस picture में. आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन picture देखने के बाद पता चलेगा." Thank you very much, everybody. And one more thing, give this gentleman a big hand. He's doing such a warm and energetic. Come on, do it. I said, come on, yeah. Thank you so much. हो गया, मेरे अच्छे साल की शुरुआत हो गई. And now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man who's put it all together with all his might. And वो दिखता है जिस तरह की मेहनत और हार्ड वर्क इसके पीछे गया है. People Media Factory से हमारे प्रोड्यूसर साहब, give it up for TG विश्व प्रसाद गारू. प्लीज सर मंच पर आइए. Mirai 2, G2, Zombie Ready 2 and Jat 2. I am sure अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन for now, so what would you like to share with all these lovely people here, sir? Yeah. First, I want to thank all the media coming here and supporting us. So in the Hindi cinema, we started our journey with Kartikeya 2. Last year, we followed with Jat and Mirai. So now we are coming with Raja Saab. So in our banner, this is the largest movie we made. Of course, it's with the largest pan-India star. And you'll be seeing Prabhas sir before Bahubali, how he looks. It has fun, it has comedy, it has romance. And more than anything, you don't miss the action. So he's a very big mass hero, so you don't miss the action elements. We built the largest sets. It is a horror with fantasy. So we hope will please all the audience who come to the theater. So Zarina ma'am, thanks a lot for all the work you have done. You are very key to the movie. It is a very strong emotion with between the Prabhas sir and Zarina ma'am. And Bowman sir, you are the key turn for the movie. You have a very key pivotal role in taking the movie to the different level. Of course, all the three actresses you have seen in the song now. And Taman, given a very great, fantastic music. Maruti sir worked significantly in bringing this movie to this shape. And Anil sir, thanks a lot for taking our movie to the Hindi. So I hope everyone will like it. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing all of that. Sir, quick picture. बमन सर, क्योंकि हम सबसे करीब हैं यहाँ पे, सो प्लीज मुझे बताएं सर, वो आपने एक बात कही थी कि प्रभास सर के बारे में कुछ बताने वाले हैं आप. सो हाउ वाज इट वर्किंग विद द सुपरस्टार
the biggest pan-India superstar, Prabhas. Please बताइए थोड़ा सा. So I think Zarina ji expressed herself so sweetly. मैं वो match नहीं कर पाऊँगा about brother Prabhas. Set पे जब गए तो एक ऑरा होता है, फिल्मों में देखते हैं, बाहुबली ने देखा, कितने सारे पिक्चर में देखे. He's got this larger than life aura about him. Though we expect that his behavior will also be like a superstar, and it's not. He with his team, with the other actors, with the actors with the smaller parts, with the technicians, with every single person, Prabhas talks like a young boy. There's something very boyish about him. There's something very innocent about him. He's enjoying his superstardom, but he's not putting it in your face. He's a superstar. We recognize it, but he doesn't want you to treat him like a superstar. And I think all of us agree in that way. He likes he likes to joke. He likes to laugh. And anybody says something funny, he's the first one to laugh the loudest and the longest, as if to say he's still a teenager. It's so beautiful. It's so the innocence of a person who has reached a certain level that is retained. I would like to be like that. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for Sharina ji. This one's for you. You know, 4 दशकों की हमने बात की. We've seen you on that big screen. हर बार आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा सारा प्यार मिला. Here, राजा साहब आपके लिए कैसे स्पेशल थी? Like, what was so different about it? You did talk about that परिवार वाला feeling, right? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. तेलुगु फिल्मों में ज़्यादातर हमेशा फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, तो उसमें कोई भी आर्टिस्ट फिट हो सकता है, चाहे मैं या कोई भी. तो जब मुझे ऑफ़र किया था, उन्होंने आउटलाइन मुझे बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी. और प्रभास का नाम सुनने के बाद तो कोई ना बोल ही नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो करते हैं. करने के बाद ये हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने सिंपल आदमी दिखते हैं. इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. उन्होंने दिल खोल के जो इस पिक्चर में खर्चा किया है मैं बता नहीं सकती. किसी चीज़ के लिए उन्होंने ना नहीं कहा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और प्रभास को मैं, सब लोग डार्लिंग डार्लिंग बुलाते हैं. मैंने कहा डार्लिंग डार्लिंग क्यों बुलाते हो? मैंने उनसे कहा प्रभास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल? तो ही सेड खूबसूरत, तेलुगु में कहा. फिर हैप्पीनेस को क्या कहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा. एंड डार्लिंग का मतलब क्या है? डार्लिंग का मतलब प्यारा. मैंने कहा नहीं, डार्लिंग का मतलब प्रभास. ऐसे ही सेड, ओह, ही केम एंड हग्ड मी, हाउ स्वीट ऑफ यू टू से दैट. ही सेड ही इज रियली डार्लिंग. जिसने भी ये नाम रखा एकदम सोच समझ के प्यार से रखा है. मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म में काम करने के लिए. और पिक्चर ख़त्म हो गई, बुरा भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. इंशाल्लाह फिर करेंगे काम प्रभास के साथ और अपने विश्व सर के साथ. हाँ, चलो. Thank you, ma'am. Which one's for you? मुझे प्लीज बताइए. You know, everybody is talking about the fact कि जो प्रभास सर को हमने बाहुबली से पहले देखा था, या नॉर्थ में जैसे उनको अलग लेवल पे पसंद किया जाता है, that avatar of his is back. So talk to us about that. So basically, you'll see the movie in 2 parts. The first half, second half. So first half, you'll see Prabhas sir of his old days before Bahubali. So I'm not sure how many of you watched his old Telugu films. So you have fun. Not that I'm not saying after Bahubali is not fun, but you see a lot of action. But prior to that, along with action, you can see Prabhas sir in a different way. So you can see that Prabhas sir in the first half, and second half, of course, it takes into the horror fantasy zone. Right. So you've said, of course, you've said it time and again that this is one of the biggest films. Of course, we know it is one of the biggest films of Indian cinema. Sathi, for People Media Factory also, this is like huge, the biggest film. What made you believe in this film, sir? The story, the cast, Prabhas sir, what was it for you, sir? See, we started with doing a movie presenting Prabhas sir with previous to Bahubali day, like how we used to see him. But as we started the movie, we see Salar and Kalki getting released. So we didn't change the structure of the story, but we enhanced the movie into a very large horror fantasy. So I think we have built the largest indoor set in the largest floor in India, and I can proudly say maybe in the world. We have a 36,000 square feet floor, which is occupied with a full palace set. And I can also proudly say it's one of the movie with the largest
effort of VFX and largest crew, largest number of days, many things, and you can experience that with the last 40 minutes of the movie. So one last thing, and you have to talk to us about this. Sanjay Dutt Sahab, casting him in that super important role. Talk to us about. So we talked about Prabhas, the pan-India superstar, and when you have him, and if you have to do a movie, you need the opposite with similar size, and Sanjay sir has killed it. Like you can see his screen presence, and he can bring the right balance for what we have done in the movie. From OG Baba to OG Dada in this movie. Sanjay sir के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you. Once for you. Tell me, what was सबसे ज़्यादा fun and what was सबसे ज़्यादा challenging during this journey of the Raja Saab for you? So I'll start with challenging. Challenging था कि since a lot of it is VFX, a lot of it is like horror and everything, so you have to imagine a lot of things, right? सामने कुछ है नहीं, but you have to imagine that something is there, it's coming from here, it's going there. So I think challenging would be just that. But other than that, मेरी पूरी life में this was the most fun shoot I have ever had. I think our entire team, and first thanks to the director because he set the vibe. And it was the most comfortable, most fun shoot. जब भी shooting होता था, I was very happy. When we didn't have shooting, I was like, oh no, I miss our shoot. तो एक बहुत ही अच्छे से बनी हुई picture है. I think VFX is fantastic, CG is fantastic. There are elements like the monster and everything. So this film is amazing for kids, for everyone, for families. And I really hope that people enjoy it because it really is a multi-genre film, right, sir? And like sir said, we have the biggest set, which was like our second home. It was like a huge horror house. I think some of you all have also come there. Yes. Yeah, so that was a beautiful set. That was like our home. So yeah, more fun than challenging. Well, absolutely. और वो दिख रहा है. And while you guys are interacting, साथ में वो भी समझ में आ रहा है. Malvika, this one's for you. Please बताइए हमें कि यहाँ challenging, fun इन चीज़ों की बात हो गई, but we've seen a lot of things, like जो भी assets आए हैं, गाने देख लिए, ट्रेलर देख लिया, but अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल छुपा के रखा गया है. So talk to us about that. Like ये world में और क्या-क्या होने वाला है? Give us a sneak peek, no? आपने सबसे ट्रिकी क्वेश्चन तो मुझसे पूछा है. अगर ट्रेलर में नहीं बताया, मैं कैसे बताऊं? रिलीज के लिए तैयार कुछ तो But I will start off by saying something else कि जब मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया था, मुझे लगा था कि कोई मुझे स्कैम कर रहा था. I actually thought it was a scam call, and क्योंकि इसकी वजह ये थी that I had done this movie with Talapati Vijay called Master, which was a really big hit, and उसके immediately शायद 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया था प्रशांत नील सर से, जो कि सलार के डायरेक्टर हैं, एंड उस टाइम पे वो सलार बना रहे थे और वो कास्टिंग कर रहे थे फॉर द लीड इन सलार. So I got a call for that, and I met Prashant Neel sir, and it was a great meeting. And because of dates or something, वो workout नहीं हुई, मैं सलार कर नहीं पाई. And I got a call after 6 to 8 months after that, saying that this is for a Prabhas movie. And I'm like, अरे 2 फिल्में बन रही है, one is Kalki जिसमें Deepika is there, and one is Salar जो कि शुरू हो गई है. And I googled and I couldn't find any other movie. तो मुझे लगा पक्का someone's pranking me, someone knew कि मैं सलार करने वाली थी, so some friend of mine has decided to pull my leg, and then they called me to Hyderabad. I'm like अभी कोई prank को इतना तो stretch करेगा नहीं, it can't be like at some point they have to face me, right? And then they really had to convince me नहीं ये असली में एक film है, and we really want to cast you, and it's a leading lady, and it's a fabulous role, please. They had to like say please come meet me. And then I went to Hyderabad, then I met Maruti sir, and then I understood कि अच्छा ये उनकी अगली picture वो जो शुरू करे, they wanted me for that. So it feels like destiny to make my Telugu debut with Prabhas sir after missing out on Salar. So I'm happy I could do that because I've been a huge Prabhas fan since a long time, and I'm a huge Bahubali fan as well. So I'm happy to be here. I'm happy to have worked with him. Happy to have known him in person. He's very sweet. Like they all say, darling is a very, very correct nickname for Prabhas sir. And to answer your question, what is there जो कि दिखाए? बहुत सारे so it's like a mad world, और ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि आप सोच नहीं सकते, आप expect the unexpected, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि हर मोड पे क्या आने वाला है पता नहीं, and it's a mixed bag of emotions.
there's comedy, and then suddenly there's like one horror element that's coming at you. So it's a thrill ride for almost like 2.5 to 3 hours. So I would say it's a theatrical experience. Maruti sir has tried to create a fantastic atmosphere, a very very electric atmosphere for the viewers. So please जाके देखिएगा and please do experience it with your families. थैंक यू सो मच. एंड एज यू सेड, किस मोड़ पे क्या आ जाए वो नहीं पता लगेगा एटलीस्ट अभी के लिए ऑडियंसेस को, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े क्लियर थे, उनको पता है वो क्या दिखाने वाले हैं. बिकॉज जब जब उनकी हमने बातें सुनी है, यू नो द इंटरैक्शंस, द इंटरव्यूज, वी लव्ड इट. एंड पता है कि वो बहुत क्लियर हैं हमें ऑडियंसेस को क्या देना है. रिद्धि, दिस वंस फॉर यू. जब आपको गया इसके लिए, हाउ वाज इट फॉर यू? एंड सेट्स पे क्या क्या होता था? मैंने सुना है खाना वगैरह प्रभास सर के सेट्स पे बहुत आता है. एंड है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. सो मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेएन सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं. और मैंने कहा ओके. तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ, और मेरा बाप अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट यू थिंक. एंड देन when then SKN sir sent me all the links, then I was like okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like oh no. So then I called him back and I was like हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति सर और SKN सर मुंबई आए, तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का. फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए. मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से. एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस. उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ, बिकॉज वज़न आपका बढ़ने वाला है. सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था. एंड उनका स्पेशलिटी है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड. एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग. एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करीज. Best chicken biryani. Best chicken biryani I've ever had. And then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है. फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए, क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका. तो मुझे बहुत होमली फील हुआ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ द रिस्पेक्ट, एज बर्मन सर सेड, यू नो द adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत familiar लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना. और वहाँ के सेट का खाना, विश्वा सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा. तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे. सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर. अभी मैं भी बोलने वाला हूँ, खाने में क्या है यार, मतलब है ना, इतना सुनने के बाद पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्वा प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या. इतनी बड़ी पिक्चर. इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एंड नाउ पहला सवाल. अविनाश आइए.